प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए लाए हैं खाटू श्याम जी के जन्म की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। खाटू श्याम जी के जन्म की कथा। महाभारत काल में ऐसे महान वीर का जन्म हुआ जिसने अपनी अद्भुत शक्ति, अतुल्य पराक्रम और अनुपम दानशीलता के कारण देवताओं तक को आश्चर्यचकित कर दिया। यही वीर आगे चलकर कलयुगी में भगवान श्री कृष्ण के वरदान से खाटू श्याम जी के रूप में पूजे गए। उनका मूल नाम बर्बरिक था। बर्बरिक के पिता महाबली घटोत्कच थे, जो भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी या अहिल्यावती था। मोरवी अत्यंत धर्मपरायण, वीर और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उन्होंने कठोर तप करके शिव जी से तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके यहाँ ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो संसार में अपनी वीरता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध होगा। समय आने पर मोरवी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक के सिर के बाल सिंह के अयाल की तरह घुंघराले और घने थे। इसी कारण उसका नाम बर्बरिक रखा गया। जन्म के समय ही उसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। महर्षियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक महान योद्धा बनेगा और उसका यश युगों तक अमर रहेगा। बचपन से ही बर्बरिक अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और पराक्रमी थे। उन्हें अस्त्र चलाने में विशेष रुचि थी। उनकी माता ने उन्हें सदैव धर्म, सत्य और दया का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। वे प्रतिदिन भगवान शिव और माता आदिशक्ति की आराधना करते। युवावस्था में पहुंचने पर बर्बरिक ने कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये तीनों बाण अद्भुत थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा जिसकी रक्षा करनी हो उन्हें चिन्हित करता और तीसरा पहले बाण से चिन्हित सभी लक्ष्यों का विनाश करके वापस तरकश में लौट आता। इस प्रकार 3 बाणों से ही पूरी सेना का अंत किया जा सकता था। इसके बाद अग्निदेव ने उन्हें दिव्य धनुष प्रदान किया। अब बर्बरिक संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाने लगे। लेकिन उनके सबसे बड़ी विशेषता उनकी विनम्रता थी। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया। एक दिन उनकी माता ने उनसे कहा, पुत्र, शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए नहीं करना, सदैव सत्य का साथ के लिए रक्षा के लिए करना, सदैव सत्य का साथ देना। यदि कि कभी युद्ध में जाना पड़े तो हमेशा उस पक्ष की सहायता करना जो कमजोर हो। बर्बरिक ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके यह वचन दिया कि वे जीवन भर कमजोर पक्ष का साथ देंगे। यही वचन आगे चलकर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सिद्ध हुआ। उधर महाभारत का महान युद्ध होने वाला था। कौरवों और पांडव अपने अपनी सेनाएं एकत्रित कर रहे थे। जबकि बर्बरिक को इस युद्ध का समाचार मिला तो उनके मन में भी युद्ध देखने और धर्म की रक्षा करने की इच्छा जागी। उन्होंने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। मोरवी ने उन्हें अनुमति देते हुए कहा, पुत्र, अपने वचन को कभी मत भूलना। तुमने कमजोर पक्ष का साथ देने का प्रण लिया है, उसी का पालन करना। बर्बरिक ने माता का आशीर्वाद लिया, अपने 3 अमोघ बाण और दिव्य धनुष साथ लिए तथा अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि आगे चलकर उनका जीवन ऐसे मोड़ पर पहुंचेगा जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेंगे और उन्हें ऐसा वरदान देंगे कि कलयुग में करोड़ों श्रद्धालु उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजेंगे।
जब बर्बरिक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र पहुँचे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर धारण करके बर्बरिक के सामने आए और उनसे पूछा, वत्स, तुम कौन हो? इस महायुद्ध में किस उद्देश्य से आए हो? बर्बरिक ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं महाबली घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। मेरी माता ने मुझे शिक्षा दी है कि मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूं, इसलिए मैं उसी पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो उस समय दुर्बल होगा। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण उनके 3 बाणों की शक्ति पर आश्चर्य प्रकट किया। बर्बरिक ने कहा, इन तीनों बाणों में संपूर्ण सेना का विनाश कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पास में एक पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया। कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने ही अद्भुत है तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण में भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने भगवान शिव का स्मरण किया और एक बाण चलाया। जब बाण बिजली की गति से उड़कर वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को स्पर्श करता हुआ घूमने लगा, उसी समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण उस पत्ते को खोजता हुआ श्री कृष्ण के चरणों और चारों ओर घूमने लगा। तब बर्बरिक ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा बाण आपके चरण को भी भेद देगा। क्योंकि उसके नीचे एक पत्ता छिपा हुआ है। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक का पराक्रम असाधारण है। उन्होंने विचार किया कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतरे तो कमजोर पक्ष का साथ देने के अपने वचन के कारण वे बार बार पक्ष बदलेंगे और अंत में संपूर्ण सेना का विनाश हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरिक से दान मांगा। बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देव, आप जो चाहे मांग ले। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। क्षण भर के लिए बर्बरिक चकित हुए, पर उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए कहा, दान देने से पहले मैं आपका वास्तविक रूप देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान के दर्शन पाकर बर्बरिक भाव विभोर हो गए। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने उनके त्याग और धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की। श्री शीश दान से बर्बरिक ने एक विनती की, प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं इस महायुद्ध को अपनी आंख से देख सकूं। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बर्बरिक ने अपना शीश दान कर दिया। भगवान ने उस दिव्य शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में यह चर्चा हुई कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका सही उत्तर बर्बरिक ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे युद्ध को निष्पक्ष रूप से देखा है। बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने युद्ध भूमि में केवल भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला देखी। उन्हीं की इच्छा और सुदर्शन के प्रभाव से अधर्म का नाश हुआ। पांडव तो केवल निमित्त मात्र थे। बर्बरिक की इस उत्तर से सभी का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक के त्याग, सत्य, निष्ठा और अद्वितीय दान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हारे हुए, दुखी और निराश लोगों का तुम सहारा बनोगे। समय बीतने पर राजस्थान के बर्बरिक का दिव्य शीश प्रकट हुआ। वहां उनकी स्थापना की गई और वे खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज लाखों श्रद्धालु उन्हें हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहकर श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल विनम्रता, धर्म, त्याग और भगवान के प्रति अटूट भक्ति में है। इसी कारण बर्बरिक आज भी कलयुग के जागृत देव के रूप में श्रद्धा और